भूख लग रही है, खाने में क्या है? अभी तक तो तुम्हें भूख नहीं लग रही थी। तब नहीं लग रही थी, अब तो लग रही है। साथ ये तस्वीर कैसे बनवाई आपने? मेरी तो कोई ऐसी तस्वीर भी नहीं है आपके पास। बस मैंने उसे कहा कि मेरी आंखों में देखता जाए और उसने बना दिया। शायर भी बन गए आप कब से? जब जब तुम मुझे दुख देती हो ना, मैं शायर बन जाता हूँ। सॉरी साद, जरा सी बात पे कोई इतना नाराज होता है क्या? ये जरा सी बात नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारी बात ने मुझे कितना हर्ट किया। अच्छा, आई एम सॉरी। मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल भी नहीं था। यार, इंसान जब किसी को चाहता है ना तो बहुत कॉन्शियस हो जाता है कि मेरी किसी बात की वजह से वो हर्ट ना हो जाए। लेकिन तुम तो मुझे फॉर ग्रांटेड लेती हो। पहले मुझे हर्ट करती हो और उसके बाद माफी मांगती हो। अच्छा ना, बस करें, अब कितना डांटेंगे? आप कहें तो कान पकड़ लूं? कान तो मैं पकड़ूंगा तुम्हारे। एक बार हाथ लग जाओ बस तुम। और ये ताया जान से कहो कि बस बहुत हो गया, शराफत से अब मेरी बीवी मेरे हवाले कर दें, वरना क्या? उठा के ले जाऊंगा तुम्हें मैं। तुम्हें बहुत चाहता हूँ यार, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक छोटी सी नौकरी क्या चीज है? अब तुम मुझे बताओ कि मैंने अपनी खुशी से कोई नौकरी तो नहीं छोड़ी ना। मैं अपने घर के बगैर, अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकता। अब इंसान ने नौकरी खाक करनी है जब उसका ज़हन ही कहीं पर अटका होगा। बट यू डोंट नीड टू वरी। तुम्हारे लिए मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हारे कदमों में ला के दे सकता हूँ, और ये मेरा वादा है तुमसे। I'm so sorry साथ। अच्छा ओके, बट आइंदा ऐसी कोई बात ना करना, क्योंकि तुम्हारी बातें मेरे लिए मायने रखती हैं। बाकी दुनिया जो कुछ कहे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बैठे बैठाए अच्छी खासी मुसीबत आ गई है हम पर। अब इतनी जल्दी इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहाँ से होगा? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। इस प्रोजेक्ट से बड़ी उम्मीदें वापस थी मुझे, सारी सिचुएशन ही बदल गई और मेरी इन्वेस्टमेंट गई सो गई। मुझे सबसे ज्यादा टेंशन तो बैंक के पैसों की है, जो लोन लिया हुआ था उनसे। अगर वो अदा ना हुआ इन टाइम तो ये हमारा घर तो नीलाम हो जाएगा। और इस वक्त मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे बेच के ये रकम अदा कर सकूं। लेकिन कुछ तो रकम होगी ना आपके पास? अरे जो कुछ था बैंक में प्लेज कर दिया था इसी प्रोजेक्ट के लिए। अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लें, बीपी हाई हो जाएगा आपका। अब आप पाकिस्तान वाला घर क्यों नहीं बेच देते? उससे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे ना कि ये काम हो जाए। अरे भाई, उसे नहीं बेच सकता। क्यों नहीं बेच सकते? इन्वेस्टमेंट की गरज से लिया था ना आपने वो घर, और इन्वेस्टमेंट तो इसीलिए की जाती है कि मुश्किल वक्त में काम आ सके। वहाँ ज़ायरा के ससुराल वाले रहते हैं और वो घर मैंने अपनी मर्जी से उन्हें दिया था इस्तेमाल करने के लिए। कैसे रातों रात उन्हें वहां से बाहर निकाल दूं? हम कौन सा खुशी से ऐसा कर रहे हैं, हालात ही ऐसे हो गए। और फिर उनके पास रहने के लिए अपना पुराने वाला घर है ना। लेकिन अगर हमने वो घर ना बेचा तो हमें ये घर नीलाम करना पड़ जाएगा। और शबीर, एक बार अगर हम सड़क पर आ गए तो दोबारा सेटल होना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे डर यह है कि कहीं वो इस बात को बुरा ना मान जाए। वो सिर्फ हमारा घर नहीं है, वो हमारी बेटी का ससुराल है। अब माना वो हमारी बेटी का ससुराल है, लेकिन वो लोग आपके अपने हैं और सालों आपने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया है। इस मुश्किल वक्त में वो आपकी मुश्किल नहीं समझेंगे क्या? और फिर ज़ायरा की वजह से वो घर हम लोगों ने उन्हें दिया था कि ज़ायरा ने उस घर में जाना है। कुछ वक्त की बात है, हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे तो हम नया घर लेकर दे देंगे उन्हें। अच्छा, बहरहाल ज़ायरा को इस बात का पता न चलने देना, बहुत परेशान हो जाएगी बेचारी। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आपका अपना घर है। इस मुसीबत की घड़ी में आप वो नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? कहाँ से इतने पैसों का इंतजाम करेंगे? ठीक है, मैं ज़ायरा से बात नहीं करूंगी, लेकिन आखिर तो उनसे बात करनी पड़ेगी ना। ना कोई फोन ना कोई मैसेज।
आप भाई साहब अचानक ही आपका प्रोग्राम बन गया क्या? देखिए ना, आप लोग इत्तला देकर आते तो साथ जाता ना एयरपोर्ट आप लोगों को लेने के लिए। लेकिन खैर, आपका अपना घर है, आप अचानक भी आए तो क्या, जब जी चाहे आप आए। घर में वो सब खैरियत है ना? बिल्कुल खैरियत है, और ये सब आप लोगों की मेहरबानी की वजह से। मैं तो सोचती हूँ अगर आप अपना घर हमें रहने के लिए ना देते तो हमारा क्या बनता। उफ, रशीद के जाने के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, और आपने आपने अपना घर रहने के लिए दिया, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल किया। आप ना होते तो हम अभी तक उसी तंग और तारीक घर में रह रहे होते। खैर, मैं ये क्या बातें लेके बैठ गई। अब जायरा बेटा, बेटा इतनी दूर क्यों बैठी हो, इधर आओ ना मेरे पास। कितनी प्यारी हो गई है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, लगता है इसे दुबई रास आ गया। थैंक यू। अब चाची कोई नजर नहीं आ रहा, अब सब कहाँ है? वो मायरा तो यहीं कहीं होगी, अभी आ रही होगी। सुहेल तो तुम्हें पता है नौकरी पे जाता है, आलिया अपने घर में। और साथ साथ बड़ी टेंशन में है, जब से उसकी नौकरी गई है बेचारा, बस नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरा है। आज उसका इंटरव्यू था, बड़ी अच्छी जगह पे इंटरव्यू है उसका। आप लोग दुआ करें। इंशाल्लाह। ओह साद, उठ जा भाई, मैं ऑफिस निकल रहा हूँ, कमरा खुला हुआ है, ठीक है? मिला साथ का फोन? अम्मी कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहे। कहाँ चला गया है साथ? नाइट मैच खेलने गए होंगे और सो गए होंगे किसी दोस्त के। पता नहीं। मैं भाई साहब को तो ये बात नहीं बता सकती ना, उनको मैंने कहा है कि वो नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गए। अच्छा, जैसे ही बात हो नीचे आ जाना, वो पूछ रही है तुम्हारा जायरा। हेलो। भाई हाँ, क्या इमरजेंसी हो गई है? क्यों बार बार कॉल कर रही हो मुझे? इमरजेंसी तो है, आपके ससुराल वाले आ गए हैं। कब से हम उनसे बहाने बना रहे हैं, आप अपने जॉब के इंटरव्यू के लिए गए थे। क्या? अच्छा, मैं आता हूँ, तब तक तुम लोग जरा उनको संभाल लो, ठीक है? जल्दी आए, जल्दी। मुझे तो बहुत हैरत हो रही है शबीर कि आप खामोश क्यों थे। अरे जिस बात के लिए हम इतनी इमरजेंसी में आए, वो बात तो आपको करनी चाहिए थी ना कम से कम। कैसे करता नफीसा, तुम तो जानती हो मैं घर भेजने के हक में नहीं था। इतने खुश हैं लोग यहाँ पे, इतने सेट हैं, मेरा तो हौसला ही नहीं पड़ रहा, मैं कैसे बात करूं। हिम्मत तो करनी होगी शबीर, हम लोग खुद मुश्किल में हैं और आप बिला वजह इतना सोच रहे हैं। इतनी इज्जत करते हैं ये लोग आपकी। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, ईद गुजर जाए तो फिर बात करूँगा। अच्छा, तुम मुझसे शिकायत करती हो कि मैं सारी बातें बताता नहीं, और खुद मुझे बताए बगैर यहाँ आ गई। तो क्या सरप्राइज सिर्फ आप ही दे सकते हैं? अच्छा, सरप्राइज। नाइस। क्या करे साथ, कोई देख लेगा क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? यही कि मियाँ बीवी इस हसीन रात में थोड़ा सा रोमांस करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तुम सादगी में भी इतनी हसीन लग रही हो, दुल्हन बन के तो कयामत ढाओ। ये खूबसूरती हमारे दरमियान मौजूद रिश्ते की है साथ, जो आपकी आंखों में है और मेरे चेहरे पे। अरे वाह, बातें भी बहुत खूबसूरत करती हो तुम तो।
आपकी सोबत का असर है। हमारी सोहबत में अभी आप आई कहाँ हैं? एक बार पूरी तरह मेरी जिंदगी में शामिल हो जाओ। तुम्हें सर से पैर तक बदल ना दिया ना, मेरा नाम भी साथ नहीं। इतना आसान नहीं है मुझे बदलना। और मेरी गिरफ्त से निकलना ना आसान नहीं। इस गिरफ्त से निकलकर जीने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। मेरी जिंदगी अब इसी कैद में है।